Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल यानी कि आज के ही दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत 2018 में हुई थी। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना की शिकायत के निवारण में मध्य प्रदेश स्टेट फर्स्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में रोबर्ट गोलोब किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं रोबर्ट गोलोब। इनका नाम आपको याद रखना है। बात करें स्लोवेनिया की तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है ljubljana। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी कंट्री यूनाइटेड नेशन की टूरिज्म बॉडी से हट गई है? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया कंट्री यूनाइटेड नेशन की टूरिज्म बॉडी से हट गई है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में रशिया से 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप की मेज़बानी भी छीन ली गई है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रशिया ने हाल ही में यूक्रेन कंट्री पर हमला किया था। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशूस्तिन। माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है, ये रशिया में है। लेक बैकाल यूराल माउंटेन रशिया में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन रशिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन में रशिया टॉप पर है। हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं। हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीस मिशन 2021 की मेज़बानी रशिया ने की थी। ज़पाट 2021 मल्टी कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में संपन्न हुई है। इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा है। रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, इसे भी आपको याद रखना है। हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है रशिया ने। डैप यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फोट फर्टिलाइज़र के लिए रशिया कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन का प्रेस्टिजियस अवार्ड सरखोव प्राइज़ एलेक्सी नावल्नी को मिला है। ये रशिया के ही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है इंडिया। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेज़बानी इंडिया कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मिसाइल लाइफ नामक बुक लिखी का विमोचन किया है? तो इसका आंसर है बीजिंग। बीजिंग में मिसाइल लाइफ नामक बुक का विमोचन हुआ है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एंटरप्राइजेज इंडिया का इनॉग्रेशन किया है? तो इसका आंसर है नारायण राणे। नारायण राणे ने एंटरप्राइजेज इंडिया का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने किसके सपोर्ट से वुमेन चेंज मेकर वीडियो सीरीज़ जारी किया है? तो इसका आंसर है नेटफ्लिक्स। इंडियन गवर्नमेंट ने नेटफ्लिक्स के सपोर्ट से वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज़ जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कैबिनेट ने किस पेमेंट बैंक के लिए 820 करोड़ रुपीस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 820 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है कृष्णनान रामानुजम। कृष्णनान रामानुजम को 2022-23 के लिए नास्कॉम का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये टीसीएस से रिलेटेड हैं। बात करें नास्कॉम की तो इसको फाउंड किया गया था 1988 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट है देवजानी घोष। नेक्स्ट, हाल ही में किसने क्लीन एनर्जी के लिए नॉर्वे के क्वेनर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है ओएनजीसी।
ओएनजीसी क्लीन एनर्जी के लिए नॉर्वे के क्वेनर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है। बात करें ओएनजीसी की तो ये एक महारत्न कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म बनती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसको फाउंड किया गया था 1956 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना गूगल के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें तेलंगाना की तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसी है। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद को इंडिया में विलय करने के लिए चलाया गया था। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7। दोस्तों, हैदराबाद डिक्लेरेशन ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, इसे आपको याद रखना है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है, जो कि कृष्णा नदी पर नल्लामल्ला हिल्स के पास है। सिंगरेनी कोल माइंस तेलंगाना में है। डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित हुआ है। हाल ही में इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का इनॉग्रेशन हैदराबाद में किया है। हाल ही में तेलंगाना स्टेट में इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन डेवलप किया है। रामप्पा मंदिर, जिसे ककाटिया रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है तेलंगाना के कुछ जीआई टैग, तेलिया रुमाल और वरंगल दरी को जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट, हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपीस के एम कैप तक पहुंचने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। 19 लाख करोड़ रुपीस के एम कैप तक पहुंचने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1973, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 2022-23 के लिए नेस्कॉम के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।